जी, जो फायर स्टेशन के आगे मेंटेनेंस रूम है कल वहाँ पे हमारा फायर इमरजेंसी की स्टेशन के फायर भी अंदर रिपोर्ट है ट्रेनिंग डे और था। हमने एक डिसाइड किया कि कैजुअल्टी है। हम एक इंटेंस आप अपने ट्रेनिंग रिस्पॉन्ड करते हैं करें। जिसमें ये सिनेरियो कि लाइट सारी ऑफ होंगी और कम से कम विजिबिलिटी होगी और हम उसमें फायर फाइटिंग करेंगे और आईपी जो है वो रेस्क्यू करेंगे। और उसके बाद जो फायर फाइटर्स हैं वो बड़ी सिस्टम में अंदर जाएंगे, लेकिन अंदर जाके वो डिसीजन लेंगे कि वो एक दूसरे को छोड़ देंगे, अलग अलग फायर फाइटिंग शुरू कर देंगे और फिर वो दोनों ही ट्रैप हो जाएंगे। तो ये हमारा सिनेरियो था। रिपोर्ट मिलने के बाद हमने सबसे पहले अपने जो पीपीज़ है उनकी डोनिंग शुरू कर दी है। फायर सूट हम पहन रहे हैं। उसके बाद हमने गाड़ी की तरफ गए और फायर ट्रक के अंदर हमारे ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पड़े होते हैं, वो पहने। आपको पता है कि ब्रीदिंग ऑपरेटर्स जब हम हॉट जोन के अंदर जाते हैं फायर फाइटिंग के लिए, वहाँ पे स्मोक होता है और दूसरे कंबस्चन पार्टिकल्स होते हैं जिनमें सांस लेना मुश्किल होता है, तो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पहनना बड़ा ज़रूरी है। हमने ब्रीदिंग ऑपरेटर्स को पहना, लेकिन डिसाइड किया था कि हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे, सिर्फ मास्क पहनेंगे ताकि जो फोग है वो मास्क के अंदर आए और ज़्यादा जो विजिबिलिटी है वो ख़त्म हो, हमें बिल्कुल नज़र ना आए। ये हमारी ट्रेनिंग का सिनेरियो था। अभी हम जो फायर फाइटर्स हैं वो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स पहन रहे हैं। इस सारे सेटअप में 1 मिनट लग जाता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड पड़ी होती हैं। और फिर इसमें हमने अपनी जो पास डिवाइस होती है, पर्सनल अलर्ट सेफ्टी सिस्टम, वो पहना है। अच्छा, उसके बाद हम इकट्ठे हुए और प्लानिंग की कि हमने किस तरह अटैक करना है। हमने डिसाइड किया 2 फायर फाइटर्स हमने विद होस पाइप अंदर भेजेंगे अटैक के लिए। वो फायर फाइटिंग करेंगे, अगर उनको कोई अंदर से आईपी मिलता है तो वो उसको रेस्क्यू करेंगे। और 2 फायर फाइटर जो हैं वो बाहर स्टैंड बाई रहेंगे, अगर अंदर जाने वाली टीम को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको रेस्क्यू करेंगे। देखें, होस पाइप लेआउट कर लिया है और फायर फाइटर्स ने अपना जो टीम ए है और टीम बी वो इकट्ठे हो गए हैं। ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम 2 फायर फाइटर्स अंदर एंट्री करवा रहे हैं। वो देखें, उन्होंने अंदर एंट्री की है, दरवाज़ा खोला है, अंदर चले गए। अंदर बिल्कुल अंधेरा है। हमने जानबूझकर ये अंधेरा कम से कम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया ताकि रोशनी कम से कम अंदर हो। अब टीम जो है वो एंटर हो गई है। बर्निंग रूम में फायर फाइटिंग उन्होंने शुरू कर दी है। और फायर फाइटिंग के दौरान क्योंकि हम सिर्फ 2 ही बंदे हैं तो इसमें यही स्ट्रेटजी होती है कि अगर आप 2 ही हैं तो आप होस पाइप वहाँ छोड़ें और आईपी को रेस्क्यू करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये उसको बाहर निकाल रहे हैं और उसको बाहर मूव कर दिया दोबारा। फिर वो अपने होस पाइप की तरफ चले गए हैं और वो फायर फाइटिंग करना शुरू कर दी उन्होंने। ठीक है जी, अब वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। तो अब ये देखेंगे, डिसीजन लिया कि हम दूसरी साइड पर जाके फायर फाइटिंग करते हैं। अब फायर ऑफिसर जो है वो उनको कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टीम ए के साथ हाउस जोन में है, रिस्पॉन्डिंग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। बार बार उसको मैसेज दे रहे हैं लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोई बाहर अंदर मसला है। तो इंसिडेंट कमांडर ने डिसाइड किया कि हम मेड एक इनिशिएट करते हैं और उनको फाइंड आउट करते हैं। हाउस पाइप की डायरेक्शन के साथ हमने अंदर दाखिल हुए। हमने देखा कि पास डिवाइस की जो वॉइस है वो इस तरफ से आ रही है, पर्सनल अलर्ट सेफ्टी सिस्टम। उसकी आवाज़ को देखते हुए हम फ्लैश लाइट को देखते हुए आईपी की तरफ गए तो हमें जो डॉन फायर फाइटर था वो मिल गया। तो जो वो फायर फाइटर था वो काफ़ी एक मुश्किल जगह पे था, टेबल के नीचे था और इधर उधर कुर्सियाँ भी पड़ी हुई थी। तो उसको वहाँ से फिर रिमूव करना हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी कि उसको जल्दी से जल्दी जो हॉट जोन है, जो IDLH एनवायरनमेंट है, वहाँ से निकाला जाए और उसको बाहर लेके आया जाए। हमने इसको ड्रैग किए क्योंकि हम लिफ्ट नहीं कर सकते थे। एक तो काफ़ी ज़्यादा वज़नी था और दूसरा हमें ये भी होता है कि आप इस तरह जब आप ड्रैग करके लेके आते हैं तो आपको चीज़ों का पता चल जाता है। यहाँ पे कोई कन्फाइंड स्पेस नहीं, कोई होल नहीं है। उसको रिमूव किया है। एक फायर फाइटर जो है वो उसका जो ब्रीदिंग अपरेटस है वो उतार रहा है और उसके पीपी से कम कर रहा है और उसकी ब्रीदिंग चेक कर रहा है कि वो नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल। अब यहाँ पे क्योंकि बाहर टीम दूसरी होती हैं वो फिर आईपी को संभाल लेती हैं। अब ये फायर फाइटर अंदर से कोई और चीज़ ले रहा है क्योंकि हमें दोबारा फिर एंट्री करनी है। जो इसका दूसरा बडी है वो इसके पास आता है, वो कहता है कि आए अंदर चलते हैं। वो हाउस पाइप को देखते हुए उसके साथ हम दूसरे फायर फाइटर की तरफ जा रहे हैं जो अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। वो इस रूम में पड़ा हुआ था और उसके वहाँ से ट्रेस किया है और उसको अंदर से बाहर निकालना है। अंदर इस कमरे में क्योंकि आग लगी हुई थी, इधर उधर फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे और इसको वहाँ से मूव किया, बाहर खींचा। ये देखें कितना मुश्किल होता है। टीम ने ये जो अंदर जाती हैं हॉट जोन के अंदर, ये तो अभी एक सिंपल बिल्डिंग थी, हमारी पहले से देखी वाली बिल्डिंग थी। जब इस तरह की बिल्डिंग्स होती है जो मल्टी स्टोरी होती है उनमें फायर फाइटर्स का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो।